देखिए गाज किस पे गिरता है, लेकिन सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, एक पर गाज गिर सकता है। मंत्री बने रहेंगे विजय सिन्हा। हाँ, ये भी चर्चा है किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का आरोप, फिर आर के सिंह का प्रकरण हुआ बिहार में, फजीहत हुई भारतीय जनता पार्टी की। सम्राट चौधरी उसमें सीधे तरीके से टारगेट पे आए, निशाने पर चले आए जी। लेकिन ये भी आप मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी की इन दिनों नीतीश कुमार से जो ट्यूनिंग है वो बड़ी जबरदस्त है। जी जी जी। इस बात से हम इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे कि सम्राट चौधरी का जो ट्यूनिंग है नीतीश कुमार से वो इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर सम्राट चौधरी को हटाना होगा तो जा सकता है। जी जी। जैसे पिछली बार हमने देखा था 2020 के बाद से रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जी बने थे। इस बार हो सकता है कि एक दलित चेहरा के ऊपर बीजेपी एक्सपेरिमेंट करे। विजय सिन्हा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में, और यही सबसे बड़ा असमंजस है कि क्या विजय सिन्हा के ऊपर गाज गिरेगा, क्या विजय सिन्हा आज मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इस विजय सिन्हा के साथ एक और फैक्टर है। देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल पिछड़ों की राजनीति कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारण जी जुड़ गए हैं। आज बिहार की राजनीति में काफ़ी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, हलचलें तेज है। राजभवन के ठीक बाहर खड़े हैं, मुख्यमंत्री का आवास भी सामने है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खड़े होकर खबर करने का मतलब है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की एक रणनीति है, जातीय गोलबंदी करनी है। इसके अलावा एक और चर्चा है, जहां 7 मंत्री बनाए जा रहे हैं तो दूसरे तरफ बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं और 2 डिप्टी सीएम में से किसी एक की छुट्टी होनी तय मानी जा रही है। ये चर्चा है, जो बातें उठ रही हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे खबर। उदित जी विशेष तौर पे इस पर बताएंगे कि 2 डिप्टी सीएम हटने की चर्चा उदित जी चल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक को हटाया जा सकता है। क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, क्या वो विजय सिन्हा होंगे, या फिर किसी और को नीतीश कुमार चाहते हैं कि बैठाया जाए? देखिए सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना होगा, ये जान लेना होगा हमारे दर्शकों को खास करके कि अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है जी। लेकिन ये चर्चा यहाँ पर बड़ी जोर शोर से हो रही है। राजभवन का दृश्य आप देखिए, यहाँ पर तमाम जितने भी चैनल सबके पत्रकार पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 4 बजे का समय है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 7 मंत्री बनाए जाएंगे। अब इसमें जो खबर है कि एक मंत्री पर गाज गिर सकती है। देखिए 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि 2 उप मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन एक मौजूदा उप मुख्यमंत्री जो है वो बदल जाएंगे, वो बदले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब उनके जगह पर कोई दूसरा चेहरा आ सकता है। अच्छा अच्छा। अब वो रिप्लेसमेंट सम्राट चौधरी का होगा या विजय सिन्हा का होगा, ये तो बाद में क्लियर होगा। ये भी हो सकता है कि ये लोग कंटिन्यू भी कर जाएं, पक्के तौर पे हम नहीं कह रहे हैं कि ये हटा ही दिए जाएंगे, लेकिन खबर इसकी जरूर आ रही है कि एक डिप्टी सीएम जो है उनको रिप्लेस करना है। अच्छा, कारण क्या हो सकता है रिप्लेसमेंट का? क्या बीजेपी का फॉर्मूला होगा कि एक डिप्टी सीएम रहे हर राज्य में? देखिए मैंने कहा ना कि एक हटाया जाएगा तो उनकी जगह पे किसी को लाया भी जाएगा। अच्छा, 2 डिप्टी सीएम रहेगा रत्न। अच्छा अच्छा। अब अगर बात कीजिए सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी का मतलब लोकसभा चुनाव से ही जो विवाद का मामला चल रहा है, जी जी जी, उसके बाद मतलब डिप्टी सीएम बने और लगातार देखिए ना काराकाट वाला प्रकरण, हम क्या चर्चा करें इसके ऊपर, दर्शक हमारे जानते हैं किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का आरोप, फिर आर के सिंह का प्रकरण हुआ बिहार में, फजीहत हुई भारतीय जनता पार्टी की। सम्राट चौधरी उसमें सीधे तरीके से टारगेट पे आए, निशाने पर चले आए। लेकिन ये भी आप मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी की इन दिनों नीतीश कुमार से जो ट्यूनिंग है वो बड़ी जबरदस्त है। जी जी जी। इस बात से हम इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे कि सम्राट चौधरी का जो ट्यूनिंग है नीतीश कुमार से वो इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर सम्राट चौधरी को हटाना होगा तो उसको दोबारा जरूर उस पर सोचेगी, ध्यान देगी। मुझे लगता है नीतीश कुमार ही नहीं हटाने देना चाहेंगे, क्योंकि मानते हैं कि सुशील मोदी के बाद अगर कंफर्टेबल हैं किसी उप मुख्यमंत्री से तो सम्राट चौधरी थे। नहीं, आपको याद होगा यही नीतीश कुमार के लिए पगड़ी तक बंधाया था। जी। लेकिन बीते 2-3 महीने के अंदर जो रिश्तों में सुधार हुआ है, या ये कहिए कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपने आप को नीतीश कुमार के सामने प्रस्तुत किया है, नीतीश कुमार के काफी मतलब क्लोज बुक में आ चुके हैं। जी जी जी। जो पसंदीदा नेता होते हैं उसमें सम्राट चौधरी शुमार हो चुके हैं जी। तो उनके नाम पर भी हम दावे से नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक विजय सिन्हा का मसला है, देखिए चुनावी साल है और विजय सिन्हा कमजोर पड़ रहे हैं, इस बात से दो राय नहीं है। अलग बात है कि विवादित सम्राट चौधरी हैं, आरोप उनके ऊपर लगा, निशाने और टारगेट पे वो आए, लेकिन अगर पूछा जाए कि चेहरा में दबंग कौन है तो वो भी सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में, और यही सबसे बड़ा असमंजस है कि क्या विजय सिन्हा के ऊपर गाज गिरेगा, क्या विजय सिन्हा आज मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इस विजय सिन्हा के साथ एक और फैक्टर है। देखिए मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल पिछड़ों की राजनीति कर रही है, ये एंगल भी समझिए। तो पिछड़ों की जब राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसमें एक ऑलरेडी कुशवाहा समाज के नेता है, कोरी समाज के नेता है सम्राट चौधरी, उसमें अगर दूसरी तरफ रत्नेश
एक और ओबीसी चेहरा को लाया जाए, या ये भी हो सकता है, चर्चा इसकी भी हो रही थी यहाँ पर कि एक दलित को भी बनाया जा सकता है। जी जी, जैसे पिछली बार हमने देखा था 2020 के बाद से रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जी बने थे। इस बार हो सकता है कि एक दलित चेहरा के ऊपर बीजेपी एक्सपेरिमेंट करे। अच्छा, कि हमने दलितों को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया। देखिए, हालांकि जो 4 मंत्री बीजेपी से 4 मंत्री का नाम है ना, उसमें भी जाति समीकरण पूरा साधा जाएगा जी। लेकिन उससे बड़ी खबर है कि उप मुख्यमंत्री में विजय सिन्हा को रिप्लेस करके कोई दलित चेहरा, मतलब भूमिहार को रिप्लेस करके कोई दलित चेहरा को बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर बैठाया जा सकता है। देखिए, अभी चर्चा हो रही है, क्या होगा उसका फलाफल शाम तक पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो कई सीनियर पत्रकारों से भी हमारी बातचीत हुई, कुछ स्पेशल ब्रांच के लोग आए थे, उनसे भी ये इनपुट हम लोग को मिला कि भाई ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए गाज किस पे गिरता है, लेकिन सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, एक पर गाज गिर सकता है। मंत्री बने रहेंगे विजय सिन्हा। हाँ, ये भी चर्चा है कि भले ही डिप्टी सीएम का पद से हटा दिया जाए, लेकिन जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रालय होता है, उसमें बने रहेंगे। अब एक ही बार भाई उप मुख्यमंत्री से भी हटा दीजिए और मंत्रालय से भी बाहर कर दीजिए, तो ये तो बैड मैसेज चला जाएगा ना, गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मंत्री परिषद में वो रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर पूछे कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, तो वो शायद संभावना कम है कि दोनों के दोनों अब बने रहेंगे। एक नया चेहरा, दलित चेहरा आ सकता है डिप्टी सीएम। कोई रिस्क लेना बीजेपी नहीं चाहता है, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा चाहता है भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से मुझे लगता है कि जातीय गोलबंदी भी की जा रही है। देखिए, कई कुशवाहा को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है मंत्रिमंडल में, जिन्होंने अभी हाल ही में कुशवाहा कुर्मी एकता रैली बुलाई थी। इसमें कृष्ण कुमार मंटू उनकी चर्चा हो रही है। अभी जो 19 तारीख को हुआ था ना, 19 फरवरी को जो पटना के मिलर ग्राउंड में बड़ा कुर्मी रैली हुआ था, कुर्मी एकता रैली था, कुर्मी चेतना नहीं, कुर्मी एकता रैली था। उसका जो पूरा आयोजन करता थे कृष्ण कुमार सिंह मंटू, उनकी चर्चा है कि उनको अब बनाया जाएगा। तो उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही वो प्रोग्राम था। मतलब कुर्मियों को, मैंने कहा ना, मैं स्टोरी भी किया भी था इसके ऊपर कि लवकुश को कैसे बांधना है, कैसे तोड़ना है नीतीश कुमार से, इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये भी हो सकता है कि कुर्मी को बैठा दिया जाए डिप्टी सीएम के पद पे। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। इनकार तो नहीं कर सकते हैं, इससे समीकरण हो जाएगा पूरा कि डिप्टी सीएम बीजेपी का दोनों लवकुश। क्योंकि इस बार उदीप जी जाते जाते यही हम कहेंगे कि राजद भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आप देखिए तेजस्वी यादव कुशवाहा कुर्मियों को कितना एकजुट करने में लगे हुए हैं। खेत में घुस जाते हैं, गोभी मांग लेते हैं, फूल के बगान में घुस जा रहा है, माली समाज के पास चले जाते हैं, तो उनका भी वोट अति पिछड़ा की तरफ फोकस में है। इस वजह से बीजेपी चाहता है कि मोर एक्सपेरिमेंट करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हो सके। और इसका फैसला आज ही लेना है, क्योंकि 5-6 महीने का टेन्योर ही बचा हुआ है सरकार का। जी बिल्कुल। देखिए, तो ये चर्चा है कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम में से 1 डिप्टी सीएम की छुट्टी हो सकती है। इस खबर पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, जो चर्चाएं उठ रही थी उस आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। इनपुट जो मिला है हमें, उसके आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है कि खबर सही भी हो जाए, क्या होगा शाम तक पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। धन्यवाद।